नमस्कार, स्वागत है आपका समय भारत 24/7 में। मैं शामिन गार्नर एक बार फिर से बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। बॉलीवुड में शोमैन की चर्चा होती है तो नाम प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर का लिया जाता है, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि हिंदी सिनेमा में एक और शोमैन है जो अपने ही निर्देशित फिल्मों में एक छोटी भूमिका में दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जन्मदिन पर उनके बारे में। सुभाष घई हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। वे हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन फिल्मों कालीचरण, हीरो, जंग, सौदागर, खलनायक, ताल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सुभाष घई का जन्म पंजाब परिवार में 24 जनवरी 1945 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता दिल्ली में एक डेंटिस्ट थे। सुभाष घई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से पूरी की है। उन्होंने कॉमर्स से स्नातक की पढ़ाई पुणे से पूरी की। उसके बाद साल 1963 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। सुभाष घई की पत्नी का नाम रेहाना है और उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम मेघना और मुस्कान है। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लो बजट फिल्मों से की। उन्होंने सिर्फ सहायक किरदार ही नहीं बल्कि उमंग और गुमराह जैसी फिल्मों में लीड रोल भी निभाया है। जब उन्हें लगा कि अभिनय उनके बस की बात नहीं है तो उन्होंने फिल्म निर्देशन में अपनी किस्मत आजमाने की सोची। निर्देशन का डेब्यू हिंदी सिनेमा में फिल्म कालीचरण से किया। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार के साथ मिलकर कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें विधाता, सौदागर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी जो दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की गईं। सुभाष घई ने अपने हिंदी सिनेमा करियर में करीबन 16 फिल्में लिखी और निर्देशित की, जिनमें से 13 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सुभाष ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स का निर्माण किया। वर्ष 1982 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन के बैनर तले कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण किया। घई ने फिल्म निर्देशन के बाद बतौर निर्माता भी हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी, जिनमें ऐतराज, इकबाल, चाइना टाउन, अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि सुभाष को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1992 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, 2006 में राष्ट्रीय पुरस्कार, अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म इकबाल इत्यादि। जिसका सभी को था इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है। मूवी अटैक जल्द सिनेमा घरों में होगी रिलीज। आइए जानते हैं इस मूवी से जुड़ी कुछ खास बातें। देश की सुरक्षा में हर वक्त तैनात एक सोल्जर की कहानी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर एक्टर जॉन अब्राहम लेकर आ रहे हैं। टीजर देखने से पता लगता है कि एक्शन के साथ साथ रोमांस का मूवी में तड़का लगाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की नई मूवी अटैक की, जो कि 28 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए आ रही है। बता दें, कुछ महीने पहले अटैक मूवी का टीजर जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अटैक के टीजर की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मूवी में सबसे पहले सीन में ही बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया गया है, जिससे जॉन अब्राहम हैरान परेशान हो जाते हैं। अटैक के टीजर वीडियो में जैकलीन फर्नांडीज एयर होस्टेस की ड्रेस में दौड़ती भागती दिख रही हैं। मूवी अटैक को लक्ष्य राज आनंद ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। मूवी को जॉन अब्राहम, जयंती लाल गड़ा और अजय कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। जॉन अब्राहम के साथ जैकलीन फर्नांडीज और रकुल प्रीत सिंह मुख्य किरदार निभाती दिखाई देंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहें समय भारत 24/7 के साथ।
एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद कलर्स टीवी के नए रियलिटी शो हुनरबाज ने जीता फैंस का दिल। आइए जानते हैं क्या है फैंस के रिएक्शन हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीवी की दुनिया में काफ़ी सारे रियलिटी शोज ऐसे हैं जिसे देखकर फैंस एंटरटेन होते हैं। देश और दुनिया के अद्भुत टैलेंट्स एक साथ मंच पर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर देते हैं। इसी बीच हाल ही में टीवी की दुनिया में एक नए शो ने दस्तक दी है। इस शो का नाम है हुनरबाज। इस शो की खास बात तो ये है कि इसमें जजेस के पैनल में बॉलीवुड की स्वीट एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी शामिल हैं। शो ऑन एयर हो चुका है और फैंस इसे पहले ही दिन से काफी पसंद कर रहे हैं। इस शो का फैंस ने दिल खोल के स्वागत किया है, जिसकी वजह परिणीति चोपड़ा नहीं है। वो बात दूसरी है कि अपनी चहेती एक्ट्रेस को नए रोल में देख फैंस एक्साइटेड और खुश हैं। मगर फैंस इस शो की तरफ इसलिए खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि इसमें हर किस्म की प्रतिभा को अच्छा एक्सपोजर दिया जा रहा है। शो में हर तरह के टैलेंटेड लोग हैं और ये बात फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। तो वहीं शो शुरू होते ही फैंस के रिएक्शन सामने आने लगे। एक फैन ने लिखा, जैसे इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा को प्रमोट किया जा रहा है, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। साथ ही परिणीति चोपड़ा को जज की सीट पर बैठे देखना भी एक्साइटिंग है। तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा, परिणीति चोपड़ा, मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे आज इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आप कितनी रियल हैं। अब मैं आपका और सीनियर फैन हो गया हूँ। सिर्फ परिणीति ही नहीं बल्कि करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती का भी फैंस ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस शो को करण जौहर, मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति चोपड़ा जज कर रहे हैं और लाफ्टर क्वीन भारती और उनके पति हर्ष इस शो को होस्ट कर रहे हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।